पाकिस्तान की मईशत मुश्किल सूरत हाल से दो चार। बिजली की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन का कहना है, मुआशी खसारे के बायस IMF के पास जाने का फैसला किया। तवानाई की सूरत हाल बेहतर होने से एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। हमारे दिफाई अखराजात में बहुत ज़्यादा रकम खर्च नहीं हुई। 1500 अरब कर्जों की अदायगी में खर्च होना हमारा बड़ा मसला है। तवानाई मसाइल की बड़ी जिम्मेदार तकसीम कार कंपनियां हैं। अमेरिका में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। NL मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात का फैसला। इमरान खान ने तमाम वज़रा से 60 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। वफाकी काबीना का कराची की तरक्की के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला। हुकूमत ने ममनुआ बोर असलहा के लाइसेंस बहाल कर दिए। फवाद चौधरी बोले, लीगी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया। इन लोगों को टीवी भाषण देने की बजाय घरों में कुंडियां लगाकर बैठ जाना चाहिए। पाक कतर दोस्ती के नए दौर का आगाज। कतरी वज़ीर ख़ारजा मुख्तसर दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कतरी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। कतर पाकिस्तान से अफरादी कुव्वत दरामद करेगा। वज़ीर आज़म 23 अक्टूबर को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। इमरान खान आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शाह सुलेमान इस्लाहाती एजेंडे पर दुनिया को इत्तेबाद मिलेंगे। सऊदी अरब सरमायाकारी से मुतल्लिक नए मुआहदे करेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुज़ाकरात का आखिरी दौर मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक FATF की शराइत पर अमल दरामद का आगाज हो गया। पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन मजीद सख्त करने की यकीन दहानी। करेंसी, सोना, चांदी और दीगर अशिया की बैरून मुल्क स्मगलिंग की सजा में इजाफे की तजवीज़। विफाकी और सूबाई सतह पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टास्क फोर्स बनाने का फैसला। FATF वफ़द की वज़ीर खजाना असद उमर से मुलाकात। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। ब्रेक्जिट पर यूरोपीय यूनियन के इजलास में कोई पेशरफ ना हो सकी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं, ट्रेज़ा में सियासी समझौते पर मबनी हल ढूंढे। क्लॉड यंकर और डोनाल्ड टस्क ने मुंतकिली के वक्त में इजाफे की हिमायत कर दी। बरतानिया में 1/3 नौजवान ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार। बरतानवी अखबार गार्डियन का इंकशाफ। इन बीमारियों में डिप्रेशन, मनफी सोच, तखरीबी रुझानात और तवज्जो में यकसुई का ना होना शामिल है। बरतानिया के इंतहाई अमीर अफराद की फहरिस्त में मजीद 100 अफराद का इजाफा। 50 मिलियन पाउंड से जायद असासों के मालिकान की तादाद 5000 हो गई। पहले से अमीर अफराद की दौलत में आम आवाम की निस्बत तेजी से इजाफा हो रहा है। स्विस बैंक की रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी कंपनी अमेज़न का बरतानिया की 3 शहरों में 1000 नौकरियां देने का ऐलान। मुलाजमतें मैनचेस्टर, एडिनबरा और कैम्ब्रिज में दी जाएंगी। लियाम फोक्स कहते हैं कि नौकरियों की फराहमी अमेज़न का बरतानिया पर एतमाद है। बरतानवी शाही जोड़े का ऑस्ट्रेलिया का कामयाब दौरा जारी। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल मेलबर्न के दौरे के बाद सिडनी पहुंच गए, जहां उन्होंने बार्बर पुल की सैर भी की। आयशायर की मस्जिद में पहली बार ख्वातीन के लिए मजहबी आगाही से मुतालिक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम। मेहमान खुसूसी मजहबी स्कॉलर मैमूना मुर्तज़ा मलिक थी। ज्यादा सवालात जायदाद में हिस्सों से मुतालिक किए गए। करप्शन और फ्रॉड के इल्जामात। बरतानिया की रिसाइकलिंग की सनत तहकीकात की जद में। इल्जाम लगाने वालों का दावा है कि प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के बजाय दरियाओं और समंदरों में बहाया जा रहा है।
ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। ग्लास्को की मस्जिद फारूक के इमाम मौलाना अदरीस की खुशनसीबी, दूसरे साहबजादे ने भी कुरान पाक को हिफ्ज करने की सादत हासिल कर ली। कामोकी में 95वां सालाना 2 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। उर्स की तकरीबात आस्ताना आलिया चिश्तियाँ आबाद शरीफ में जारी रहीं। पीर सैयद जमील रहमान चिश्ती का कहना था कि अहले बैत से मोहब्बत और उनकी तालीमात पर अमल करें। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी और देही इलाकों में घास की कटाई का काम जारी। इस त्यौहार को मकामी जुबान में लेतरी कहा जाता है। 1 महीना जारी रहने वाली कटाई में गांव की सब लोग शामिल होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी कनाडा ने इस्माइलियों के रूहानी पेशवा आगा खान को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाज दिया। एजाजी डिग्री आगा खान की फलाही खिदमात के एतराफ में दी गई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस पर किसी मुल्क ने जोहरी हमले की कोशिश की तो दुनिया तबाह हो जाएगी। सलामती को खतरा हुआ तो रूसी अफवाज टेक्निकल एटमी हथियार इस्तेमाल करेगी। रूस के शहर वोल्गाग्राद में पाकिस्तानी मसनूआत की धूम। पाकिस्तानी ताजिरों का वक्त मसनूआत मुतारिफ कराने के लिए मुतहरिक। ताजिर की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई। गवर्नर कंधार के सिक्योरिटी गार्ड की गवर्नर ऑफिस में शदीद फायरिंग। आला अस्करी हुकाम हलाक। मरने वालों में पुलिस चीफ अब्दुल रज़ाक, खुफिया एजेंसी NDS के सूबाई चीफ अब्दुल्ला मोमिन हसन खेल शामिल। गवर्नर कंधार ज़ल्मी वेसा शदीद जख्मी। अमरीकी कमांडर जनरल स्कॉट मिलर भी हमले के वक्त मौजूद थे, ताहम वो महफूज रहे। तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। वज़ीर आज़म इमरान खान का कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। आर्मी चीफ की जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं अफगान और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब देखना चाहते हैं। ख्वाहिश है अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान में तशद्दुद की तुईल लहर के खात्मे में कामयाब हों। सऊदी साफी की गुमशुदगी गुत्थी सुलझ ना सकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं लगता है जमाल खशोगी को कत्ल कर दिया गया। कई ममालिक की इंटेलिजेंस ने खशोगी की मौत की तस्दीक की है। सऊदी अरब को संगीन नताइज भुगतना होंगे। साफी जमाल की गुमशुदगी का मामला संगीन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि मामले की तहकीकात के नताइज आने पर रद्द-ए-अमल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। पानी की किल्लत और मसाइल से मुतालिक आलमी माहिरीन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। सदर मुमलिकत तारिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान में 30 दिन का पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। बड़े जखायर की फौरी तामीर नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं डैम ना बने तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान आबी किल्लत का शिकार हो सकता है। Pakistan's water storage capacity is limited to only 30 days.
दो रोजा आलमी माहिरीन की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि आबी ज़खायर की तामीर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास 30 दिन का पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। बड़े ज़खायर की फौरी तामीर नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पानी जिंदगी है और हमें बतौर कौम इसको महफूज बनाना है। Pakistan's water storage capacity is limited to only 30 days, which is reducing with time due to sedimentation in our dams. And in case the new water reservoirs are not constructed, the irrigation supplies would reduce substantially to the level which we had in the 60s and when there were no reservoirs. चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना था कि पानी इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। पानी के बगैर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। डैम्स ना बनाए गए तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान आबी किल्लत का शिकार हो सकता है। Pakistan will rank 23rd, I repeat, 23rd out of the top 33 most water stressed countries by 2040. Pakistan may run dry by 2025 if the present conditions continue. Pakistan touched the water stress line in 1990 and crossed the water scarcity line in 2055. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत की आबी जारियत अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अगर हम गाफिल रहेंगे, अपने हिस्से के पानी को महफूज नहीं करेंगे तो मुश्किलात में इजाफा होगा। सदर मुमलिकत ने सिम्पोजियम से खिताब के दौरान कहा कि 14 अक्टूबर तक 6 अरब रुपए डैम फंड में जमा हुए थे। चेयरमैन बाप्टा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन ने शुरका को पाकिस्तान में पानी की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस को मुलाकात के लिए तलाश करते रहे, जबकि इल्म होने पर चीफ जस्टिस भी सदर की तलाश में निकल पड़े। ब्रेक्जिट पर यूरोपीय यूनियन के इजलास में कोई पेशरफ ना हो सकी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं कि ट्रीजा में सियासी समझौते पर मबनी हल ढूंढे। क्लॉड हैंकर और डोनाल्ड टस्क ने मुंतकली के वक्त में इजाफे की हिमायत कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता शाम होने वाले यूरोपीय यूनियन के इजलास में भी अरकान किसी खातिर ख्वाह हल पर नहीं पहुँच सके। बरतानवी वज़ीर आज़म को मुंतकिली का वक्त बढ़ाने के मामले में शदीद रद्द अमल का सामना रहा। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने ट्रीजा में को डील हासिल करने के लिए एक सियासी समझौते पर मबनी हल तलाश करने की तजवीज़ दे दी। दूसरी जानिब यूरोपियन कमीशन के सदर जेन क्लॉड जंकर ने और यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने मुंतकिली का वक्त बढ़ाने की हिमायत कर दी, जबकि यूरोपियन यूनियन ने इस पर मस्बत रद्द अमल दिया है। इधर टोरी एमपी जैकब रेस-मॉब कहते हैं मुंतकिली का अमल बढ़ाने का मतलब है बरतानिया को अपने फैसलों में कोई इख्तियार नहीं होगा। कल सेंट्रल लंदन में हजारों की तादाद में लोग ब्रेक्जिट के खिलाफ मुजाहरा करने को तैयार हैं। एमपीज ने भी लोगों को कसीर तादाद में शिरकत की अपील कर दी। ये ब्रेक्जिट मुखालिफ मुजाहरे कल पार्क लेन से वेस्टमिनिस्टर की तरफ मुनाकिद किए जाएंगे। कंजर्वेटिव, लिबरल और लिबरल एमपीज का कहना है कि नेशनल हेल्थ सर्विस और नौकरियों को बचाने के लिए हमें ब्रेक्जिट को ख़त्म कराना होगा। लोग इस मार्च में ब्रेक्जिट के खिलाफ और दूसरे रेफरेंडम के हक में मुजाहरे करेंगे। बरतानिया जैसे दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत का एजाज़ भी हासिल है, वहाँ हर रंगो नस्ल और जुबान के पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ बरतानवी पार्लियामेंट का इजलास उस वक्त कहकहो से गूंज उठा जब न्यूजीलैंड निजाद रुकन से उनके स्कॉटिश निजाद साथी ने सवाल किया तो उनके तलफ़्फ़ुज़ को ना समझ सके और दोबारा सवाल की दरख्वास्त पर भी वो सवाल ना समझ सके। बरतानवी पार्लियामेंट में सवालात का सेशन जारी था। स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखने वाले एमपी ने अपने इलाकाई अंदाज में न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले एमपी पॉल ब्रेसफोर्ड से सवाल किया। Including the northern estate that are not great for people with disabilities. Can I ask the honourable gentleman what work is being done to make sure that this place is more accessible, particularly for some of our colleagues who have a disability? पॉल सवाल का जवाब तो उस वक्त देते जब उन्हें उसकी समझ आती। उन्होंने दोबारा सवाल की दरखास्त कर दी, जिससे हाल किश्ते जाफरा बन गया। It must be something to do with my Antipodean background. Could you please repeat the question because I didn't follow it? Well, very popular today. दोबारा सवाल हुआ। पॉल साहब उठे और जवाब देने की बजाय अर्ज की कि उन्हें फिर समझ नहीं आई। मेहरबानी करके आहिस्ता आहिस्ता बोलें। I'm really sorry. Please could you do it very slowly in Antipodean English?
दोबारा कोशिश करने पर भी जब सवाल की समझ न आई तो डिप्टी स्पीकर मैदान में आए और तजवीज दी कि कम्युनिकेशन का मसला है, लिहाजा लिखकर सवाल पेश किया जाए। बैनुल-अक़वामी कंपनी अमेज़न ने बरतानिया के 3 शहरों में 1000 नौकरियां देने का ऐलान कर दिया। साल के आखिर में बरतानिया में अमेज़न के वर्कर्स की तादाद 27,500 तक पहुंच जाएगी। ये नौकरियां मैनचेस्टर, एडिनबरा और कैम्ब्रिज में आला महारत के हामिल अफराद को फराहम की जाएंगी। इनमें से 600 अफराद को मैनचेस्टर में सॉफ्टवेयर, मशीन और अमेज़न के क्लाउड कंपाउंडिंग बिजनेस में तैनात किया जाएगा। कैम्ब्रिज और एडिनबरा में इसके डेवलपमेंट सेंटर्स में 440 नौकरियां दी जाएंगी। अमेज़न के बरतानिया के मैनेजर्स ने इन मुलाजमतों को सिलिकॉन वैली जॉब्स का नाम दिया है। बरतानिया में रिसाइकलिंग की सनत करप्शन और फ्रॉड के इल्जाम में तहकीकात की जद में आ गई। इल्जाम लगाने वालों का दावा है कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की बजाय दरियाओं और समंदरों में बहा दिया जाता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया की माहौलियाती एजेंसी ने एक तहकीकाती टीम तश्कील दे दी, जिसमें 3 रिटायर्ड पुलिस अफसरान भी शामिल हैं जो मुनज़्ज़म जराइम और इस सिस्टम को खराब किए जाने के नेशनल ऑडिट ऑफिस के इल्जामात की शिकायत की रोशनी में अपनी तहकीकात का आगाज करेंगे। तहकीकाती टीम प्लास्टिक की गैर कानूनी तौर पर नीदरलैंड मुंतकली और इसे रिसाइकलिंग के बजाय दरियाओं में बहाने से मुताल्लिक तहकीकात करेगा। अब जिक्र शाही जोड़े का। शाही खानदान के छोटे नवाब शहजादे हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल सिडनी पहुंच गए। सिडनी पहुंचने के बाद शहजादा हैरी और मेगन मार्कल ने हार्बर ब्रिज का भी दौरा किया है और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिडनी पहुंचने के बाद बरतानवी शहजादा हैरी और मेगन मार्कल को ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन की जानिब से कैरेबली हाउस में इशाया दिया गया, जहां उन्होंने मेहमानों की फहरिस्त पर दस्तखत किए और ऑस्ट्रेलियाई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बिल शॉर्टन से भी मुलाकात की। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद शहजादा हैरी उनके हमराह मारूफ सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी गए, जहां हिफाजती टीम भी उनके हमराह थी। ब्रिज पर पहुंचकर शहजादा हैरी ने इन्विक्टस का झंडा भी लहराया। जबकि मेगन मार्कल और उनके साथ मौजूद मुतअद्दिद सयाह नीचे से ये तमाम मंजर देखते रहे। सयाहों का कहना था कि वो शहजादा हैरी की एक झलक देखने को बेताब हैं। बरतानवी शाही जोड़े का ऑस्ट्रेलिया का कामयाब दौरा जारी है। इस दौरे के दौरान शहजादा हैरी और मेगन मार्कल ने सिडनी के एक मकामी गर्ल्स स्कूल पहुंच गए। स्कूल के अचानक दौरे पर बच्चों का क्या रद्द-ए-अमल रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। शाही जोड़ा मेलबर्न में एक मसरूफ दिन गुजारने के बाद वापस सिडनी पहुंच गया। सिडनी यात्रा के दौरान शाही जोड़े ने सिडनी में एक मकामी गर्ल्स स्कूल का अचानक दौरा किया। सुबह सवेरे बच्चे जब रोजमर्रा की तरह अपनी असेंबली में मसरूफ थे, शाही जोड़ा वहां पहुंच गया। शाही जोड़े की गैर मुतवक्के आमद पर स्कूल के बच्चे खुशी से फूले न समाये और भरपूर अंदाज में शहजादा हैरी और मेगन को खुशामदीद कहा। अपने मकामी स्कूल के दौरे के दौरान शाही जोड़े ने स्कूल की बच्चियों का रक्स देखा और समाजी इंसाफ पर सेमिनार में भी शिरकत की। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल मेलबर्न के दौरे के बाद सिडनी पहुंच गए। सिडनी पहुंचने के बाद शाही जोड़ा ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बॉन्डाई के साहिल पर पहुंच गए। वहां उनकी क्या मसरूफियात रही, जानिए इस रिपोर्ट में।
मेलबर्न में एक मसरूफ दिन गुजारने के बाद शाही जोड़ा शहजादा हैरी और मेगन मार्कल वापस सिडनी पहुंच गया, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सिडनी में आमद के बाद शाही जोड़ा ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बॉन्डी के साहिल पर पहुंचा, जहां बड़ी तादाद में सयाह उनके मुंतजिर थे। उन्होंने फ्लोरा फ्राइडे के त्यौहार में भी हिस्सा लिया और दिमागी सेहत और शाऊर बेदार करने की कोशिश की। इस मौका पर शहजादा हैरी को नीले जबकि मेगन मार्कल को गुलाबी फूलों की माला भी पहनाई गई। वहां उन्होंने तैराकों की कंपनी से भी मुलाकात की और इस मौका पर शहजादा हैरी सिडनी के हार्बर ब्रिज पर दीगर मुकाबलाबाजों के साथ मुकाबला भी करते रहे। शहजादा हैरी और मेगन ने साहिल पर कई घंटे बैठकर वन वे के मेंबरान से मुलाकात भी की। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया के साबिक नायब वजीर आजम निक क्लेग दुनिया के सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट फेसबुक के ग्लोबल अफेयर्स और कम्युनिकेशन के नए सरबराह मुकर्रर हो गए। फेसबुक पर झूठी खबरों की शरह में बतदरीज इजाफे के बायस हुकाम पर काफ़ी दबाव था, जिसके बाद निक क्लेग को नया सरबराह मुकर्रर किया गया। निक क्लेग इससे कबल बरतानिया में ब्रेक्जिट के खिलाफ मुहिम भी करते रहे, जिसके बाद फेसबुक ने इन एलियट सिरचार्ज की जगह नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। अलाउट ने रवा साल जून में फेसबुक को खैरबाद कहा था। बरतानिया में एक तिहाई नौजवान जहनी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हैं। गार्डियन का इंकशाफ सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक इन बीमारियों में डिप्रेशन, मनफी सोच, तखरीबी रुझानात और तवज्जो में यकसुई का ना होना शामिल है। लीड से देखिए नदीम राठौर की ये रिपोर्ट। एक सर्वे के दौरान मुख्तलिफ शहरों के 13 से 15 साल के 5,555 बच्चों में से 1,840 बच्चे जहनी बीमारियों में मुब्तला पाए गए। एक्शन फॉर चैरिटी चिल्ड्रन के तहत किए गए इस सर्वे में सबसे ज्यादा मसाइल डिप्रेशन, बेचैनी, मुसलसल इज़्तिराब, शब-बेदारी, मनफी ख्यालात और खुद एतमादी का फुकदान है। ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म टेरेसा मे के इस ऐलान के एक हफ्ता बाद शाये की गई, जिसमें उन्होंने बच्चों के जहनी और नफ्सियाती मसाइल के सदेबाब, तशखीस और इलाज के लिए नए मंसूबों का ऐलान किया था, जिसमें असातिज़ा की इन उमूर से निमटने के लिए तरबियत, बच्चों के लिए इन मसाइल से लड़ने की तरगीब का मजमून और 18 साल तक के बच्चों की जहनी बीमारियों पर सालाना रिपोर्ट मुरतब करना शामिल है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि स्कूलों में मुसलसल दबाव, होमवर्क की ज्यादती, वालिदैन और असातिज़ा की अदम तौजी और साथियों का जारहाना और हितक-आमेज रवैया इन बीमारियों को परवान चढ़ाता है। रिपोर्ट कहती है कि माजी के मुकाबले में आज ये उलझने कहीं ज्यादा हैं। बाज़ औक़ात 18 माह तक का इंतजार करना पड़ता है। पिछले साल तकरीबन 3.25 लाख बच्चों को इन बीमारियों के तहत देखा गया। नदीम राठौर, लीड्स। स्कॉटलैंड की रिहायशी खातून ने साइकिल पर दुनिया का तेज तरीन चक्कर लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 38 साला स्कॉटिश खातून जेनी ग्राहम ने 125 दिन में दुनिया के गिर्द साइकिल पर अपना चक्कर मुकम्मल किया। इससे पहले 2014 में एक इतालवी खातून पाउला ने 144 दिन में अपना सफर मुकम्मल करके रिकॉर्ड बनाया था। मैनचेस्टर की समाजी और कारोबारी शख्सियत मैनचेस्टर मैकेनिक एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा शाहिद महमूद की सालगिरह के मौके पर म्यूजिकल प्रोग्राम का इनाकाद किया गया, जिसमें लोक फनकारों ने अपने फन से सालगिरह को 4 चांद लगा दिए। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद। मैनचेस्टर की समाजी और कारोबारी शख्सियत शाहिद महमूद की सालगिरह की पुरवकार तकरीब के मौका पर लोक फनकारों ने फन का मुजाहरा करके महफिल को 4 चांद लगा दिए। शाहिद महमूद समाजी रहनुमा और मैकेनिक वर्कशॉप एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा भी हैं। हर साल अपने दोस्तों को बुलाकर जोशो खरोश से सालगिरह मनाते हैं। मेहमान खुसूसी पाकिस्तान से आए हुए चेयरमैन यूसी नारंग मंडी मलिक मोहम्मद आरिफ थे। तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद महमूद ने तकरीब में शामिल दूसरे कारोबारी दोस्तों का शुक्रिया किया और दरखास्त की कि इस वक्त पाकिस्तान को ज़र मुबादला की बहुत जरूरत है, इसीलिए तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मेहमान खुसूसी मलिक आरिफ ने कहा कि पाकिस्तान सी-पैक मंसूबा मुकम्मल होने के बाद दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। म्यूजिक की धूम में केक भी काटा गया और लोगों की मजेदार खानों से तवाज़े की गई। शिरकत करने वाले सीनियर सहाफी चौधरी आरिफ पंथेर, चौधरी शरीफ, परवेज खान, फैसल अब्बास, फयाज हुसैन, जुबैर भट्ट, मोहम्मद तारिक, वकार बाबर, तैयब महमूद, राशिद, नासिर इकबाल, अब्दुल्ला, मोहम्मद रफीक और दूसरे दोस्तों ने शिरकत की और पार्टी से लुत्फानंदोज हुए। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल।
ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। ग्लासगो की मस्जिद फारूक के इमाम मौलाना इदरीस के बेटे इस्माइल इदरीस ने 12 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ करके जज्बा ईमानी को नई ताजगी फराहम की, जबकि बड़े भाई इब्राहिम इदरीस ने 11 साल की उम्र में हिफ्ज़ कर लिया था। हमारे स्कॉटलैंड के नुमाइंदे शाहिद मीर उनके साथ मौजूद है। जी शाहिद, बताइएगा इन खुशनसीब बच्चों का क्या कहना है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो के 12 साल नौजवान के साथ, जिसने आज ही माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। ये इनका नाम है इस्माइल इदरीस, जबकि इनके साथ जो इनके बड़े भाई बैठे हैं ये 11 साल के थे जब इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। तो ये बड़े एजाज़ की बात है कि आज मैं इनके साथ बैठा हुआ और इनसे बात करते हैं कि इनको शौक़ कैसे पैदा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मेरे भाई ने ख़त्म किया था, तो फिर मुझे शौक़ पड़ा था कि मैं भी ख़त्म करूं। फिर मेरी अम्मी अब्बू ने मेरी बहुत मदद की थी, फिर हार्ड वर्किंग किया था, फिर उस लिहाज से मैंने फिर ख़त्म किया था। तो आपने कैसा फील किया? इस ईजी और इस वेरी डिफ़िकल्ट, हाउ डिड यू फील दैट? डिफ़िकल्ट और इजी था, लेकिन जब डिफ़िकल्ट होता था फिर अम्मी अब्बू वो हमारे लिए वो टाइम निकालते थे, और जो डिफ़िकल्ट होता था वो हमारे साथ पढ़ते थे, और जब तक हमको याद ही होता था हमारे साथ बैठे होते थे, और इस तरह हमको याद हुआ था। फिर इस तरह कर कर के इजी हो गया था फिर हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम इनके बड़े भाई से बात करते हैं। आप बताइए कि आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ कुरान पाक हिफ्ज़ करने का? मेरे बड़े भाई ने 2 साल में हिफ्ज़ किया, तो फिर मैं उस टाइम हिफ्ज़ कर रहा था, लेकिन मेरा इतना ध्यान नहीं था कुरान में। फिर मैंने सोचा कि मेरे बड़े भाई कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर मेरा दिल किया कि मैं कुरान ख़त्म करूँ। फिर मैंने 4 साल में कुरान ख़त्म किया। और रोज़ाना कितने घंटे आप हिफ्ज़ पे लगाते थे? सुबह 2 घंटे पढ़ता था, फजर के बाद स्कूल तक। तो फिर स्कूल से आके हम 5 से 7 बजे तक पढ़ते थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये इजी है या बहुत मुश्किल है कुरान पाक हिफ्ज़ करना? हिफ्ज़ करना आसान है, लेकिन याद रखना बहुत मुश्किल है। तो आप याद रखने के लिए क्या कर रहे हैं? याद रखने के लिए स्पारे हम अभी दोहराते हैं मंजिल, कभी कभी 1 स्पारा, कभी 2, कभी 3 हर रोज़ पढ़ते हैं। लेकिन स्पारे ठीक जी। आपने सुना कि जैसे कहते हैं कि हर अजीम इंसान के पीछे एक अजीम माँ का हाथ होता है, तो इन बच्चों की तालीम और तरबियत में भी इनके वालिदैन, खुसूसन इनकी वालिदा ने अहम किरदार अदा किया। जी, बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। आयरलैंड के शहर लमर्क में कश्मीर कॉन्फ्रेंस के मौके पर लॉर्ड नज़ीर अहमद ने कहा कि भारत का मकरूह चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए जासूस कुलभूषण को बतौर गवाह जिंदा रखना जरूरी है। डबलिन में नुमाइंदा 92 न्यूज़ फैसल मिर्जा से बात करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे लॉर्ड नज़ीर के साथ ही यहाँ पे लिमरिक सिटी में, आयरलैंड के तीसरे बड़े सिटी में इस वक्त विजिट कर रहे हैं। कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है और हम इनसे पूछेंगे कि कश्मीर कास्ट को और जो इस वक्त रिसेंट इश्यूज चल रहे हैं उनको कैसे देखते हैं। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया, और आयरलैंड के जितने भी पाकिस्तानी कश्मीरी हैं उनको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये बहुत ही कामयाब कॉन्फ्रेंस थी और पहली कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी हुई है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सर, 71 साल कश्मीर कास्ट को हो चुके हैं, 70 साल हो चुके हैं, रेजोल्यूशन पास हुए भी। कहाँ पे खड़ा है कश्मीर, कहाँ पे खड़ा है पास? देखिए, रेजोल्यूशन का जो मसला है वो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन हैं, जो रिकमेंडेशंस थी तो उसको इन्फोर्स नहीं कर सकती कोई भी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल या उसकी जो जनरल असेंबली है। लेकिन क्योंकि कश्मीर के अंदर जुल्म की इंतहा हो गई है, पहली बार जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं उन्होंने एक रिपोर्ट भी पेश की है, जिसमें उन्होंने रेकमेंड किया है कि जो ऑब्जर्वर्स हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करें जो अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रही हैं। आपने उस बच्ची आसिफा बानो का केस देखा, जिसको मंदिर में रख के उसको रेप किया गया, उसका कत्ल किया गया। ऐसे बहुत सारे
वानी साहब की शहादत के बाद आपने देखे कितने जुल्म की इंतहा, इससे पहले भी 90s में भी 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है उनको शहीद किया गया। तो ये जो जुल्म की दास्तान है वो अभी तक जारी है। सर, जब हम कश्मीर काज की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त नई हुकूमत फॉर्म कर चुकी है। नए पाकिस्तान को, कश्मीर को आप कहाँ देखते हैं? मैं बड़ा डिसपॉइंटेड हूँ क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है अनफॉर्चुनेटली उनकी प्रायोरिटी कश्मीर नहीं है। वो उस एजेंडे पे नहीं फीचर कर रही जहाँ पे उसको होना चाहिए। चाहे हिंदुस्तान पूरी मुमकिन कोशिश करता है कि पाकिस्तान को एक तो कॉर्नर करे, अफ़गानिस्तान की तरफ से हो या कश्मीर की तरफ से, पाकिस्तान को बदनाम करे और कलभूषण के थ्रू अगर टेररिज्म भी हो सके तो वो और दूसरे लोग भी पाकिस्तानी लोग नॉन जो अंदर भी फितना फसाद करवा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के और दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो इतनी ठीक नहीं है, फिर उधार इतना है, लोन इतना है, उसकी रीपेमेंट, उसके इंटरेस्ट। तो अभी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको टाइम चाहिए ताकि वो अपने मामला सेटल कर लें और उसके बाद कश्मीर पे बात करें। जी, तो यहाँ पे मौजूद थे हमारे साथ लॉर्ड नज़ीर, जो लिमरिक में एक कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे थे। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, लिमरिक, आयरलैंड। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। कश्मीरियों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। श्रीनगर के करीब नौहट्टा में वाक़या तारीखी जामिया मस्जिद को जुमे की नमाज से कबल ही बंद कर दिया गया। मस्जिद के एतराफ़ में भारतीय हुकूमत की तरफ से भारतीय नफरी तैनात कर दी गई। पुलिस की भारी तादाद ने कश्मीरियों को न सिर्फ नमाज के लिए जाने से रोका बल्कि मज़ाहमत करने वालों को यरगमाल भी बनाया। भारतीय हुकूमत अब कश्मीरियों से इनकी मजहबी आज़ादी का हक भी छीनना चाहती है। कोटली आज़ाद कश्मीर की तहसील खोईरटा के गर्ल्स डिग्री कॉलेज खवातीन के लिए एक ही बस है। कॉलेज की वाहिद बस की हालत भी अपना रोना आप रो रही। देखिए मोहम्मद अफसल की ये रिपोर्ट। कोटली आजाद कश्मीर की तहसील खोई रट्टा में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में खवातीन को कॉलेज लाने और छोड़ने वाली एक ही बस है, जिसकी हालत इंतहाई खराब है और बस की सीटें भी टूट फूट का शिकार हैं। बाहर वाली खिड़कियों के शीशे भी अपनी बर्बादी की दास्तां सुना रहे हैं। तलबा का कहना था कि बस के शीशे टूटे होने की वजह से धूल और मिट्टी भी बस में आ जाती है। बारिश में कपड़े भीग जाते हैं और अभी सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, जिससे मजीद परेशानी का सामना होगा। उनका मजीद कहना था कि असल मसला पर्दे का भी है। बस जब भी बाजार से गुजरती है लोग अंदर झांक कर देखते हैं तो अजीब महसूस होता है। दूसरी जानिब कॉलेज इंतजामिया का कहना था कि बहुत दफा हुकूमत को इस मसले से आगाह किया गया है, खत लिखे गए, मगर कोई भी जवाब नहीं आया और न ही कोई खातिर खा इकदाम किए गए। बस को चलाने के लिए उसके सफरी अखराजात भी तलबा खुद देती हैं, जो कि हर माह वसूल किए जाते हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उजागर करने के लिए पैगाम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए कल्चरल नाइट का इनेकाद किया गया, जिसमें चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तलबा ने अपने इलाके की सकाफत के रंग बिखेर दिए। देखिए वकास हुसैन की ये रिपोर्ट। मैं क्यों न तुम्हीं से प्यार करूं, इस मट्टी को गुलजार करूं, है तुझसे मेरी पहचान वतन। पाकिस्तान के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तहजीब और सकाफत मुल्क का मुस्बत चेहरा उजागर करती है। आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में पैगाम में पाकिस्तान की मुनासबत से सकाफती प्रोग्राम में रंगारंग परफॉर्मेंस देखकर हाजरीन भी झूम उठे। बहुत मज़ा आया और यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो इस तरह नए लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशनल, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन है। गिलगित बल्तिस्तान के तलबा ने इलाकाई गीत पर रक्स कर की लिबास में कैट वॉक, पंजाबी नौजवानों के फन का मुजाहिरा, बलोची और खैबर पख्तूनख्वा के रवायती रक्स, दिलकश सकाफती लिबासों में मलबूस तलबा तवज्जो का मरकज बने रहे। हमें अपने कल्चर रिप्रेजेंट किए, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया और ऐसे एक इंट्रोडक्शन हुआ हमारी उनके कल्चर से और उनका हमारे कल्चर से। कौमों की तहजीब और सकाफत उनकी पहचान होती है।
ऐसी तकरीबात से दूसरे इलाकों की सकाफत से रोशनास होने और पूरे मुल्क की सकाफत एक जगह इकट्ठा करके पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया भर को दिखाने में मदद मिलेगी। वकास हुसैन शाह, 92 न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी और देही इलाकों में इन दिनों घास की कटाई का काम शुरू है। मकामी तौर पर इसको एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है, जिसे मकामी जुबान में लेथरी कहा जाता है। ये कटाई 1 महीना जारी रहती है। इसमें गांव के सब लोग शामिल होते हैं। देखते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सजाद जराल की रिपोर्ट। ये मनाजिर किसी शादी या मेले के नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी और देही इलाकों में घास की कटाई की हैं, जिसे यहाँ के मकामी लोग लीतरी के नाम से पुकारते हैं। जिस गांव में घास की कटाई करनी हो, दूसरे गांव के नौजवान बुजुर्ग सब मिलकर घास काटते हैं और घास काटने वालों का जोशो खरोश बढ़ाने के लिए ढोल बजाए जाते हैं और कुछ लोग मकामी भंगड़ा और रक्स करते हैं। ये घास सर्दियों के मौसम में जानवरों के लिए जखीरा की जाती है। इस तरह के त्यौहार और मेले बिलाशुबा हमारी तहजीब और सकाफत को उजागर करते हैं और आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद को फरोग मिलता है। सज्जाद जलाल, 92 न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। कामोकी में 95वां सालाना 2 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। उर्स की तकरीबात आस्ताना आलिया चिश्तिया आबाद शरीफ में जारी हैं। आइए देखते हैं गुलफाम जद की ये रिपोर्ट। उर्स मुबारक की तकरीबात पीर सैयद मोहम्मद खलीलुर रहमान चिश्ती की ज़ेर सरपरस्ती 2 रोज तक जारी रहीं, जबकि उर्स की सदारत सज्जादा नशीं आस्ताना आलिया चिश्तिया आबाद शरीफ पीर सैयद मोहम्मद जमीलुर रहमान चिश्ती ने की। उसमें मुल्क भर से मुमताज़ मजहबी स्कॉलर्स, उलमाए कराम, मशाइख, अकीदतमंदों और मुरीदैन ने शिरकत की। जुमा के वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में 5 मिनट तक खामोशी इख्तियार की गई। बाद अज़ा पीर सैयद जमीलुर रहमान ने सैकड़ों ज़ायरीन की मौजूदगी में खुसूसी दुआ की। पीर सैयद जमीलुर रहमान चिश्ती ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़ायरीन को अहले बैत से मोहब्बत और उनकी तालीमात पर अमल करने का दर्स दिया। अहले बैत के अतहार की मोहब्बत का, हसनैन करीमैन की मोहब्बत का, अज़वाज मुतहरात की मोहब्बत का, ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त की मोहब्बत का जो दर्स इस खानकाह आलिया से मिला, उस पर जो है वो सही तौर पर अमल करें। पीर सैयद जमीलुर रहमान चिश्ती ने मजीद कहा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स की तकरीबात में शिरकत करना बाइसे सादत है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। सऊदी सहाफ़ी जमाल की लाश कहाँ गई? ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? तहकीकाती टीम ने तुर्की में अपनी तहकीक का दायरा कार मज़ीद वसी कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जमाल खशोगी की लाश कहाँ गई? तहकीकाती टीम अब तक सुराग लगाने में नाकाम। तुर्की में सऊदी सहाफ़ी जमाल के मुबैना कत्ल की तहकीकात करने वाली पुलिस ने तलाश का दायरा बढ़ा दिया है। रवां हफ्ते सऊदी कौंसल खाने और कौंसल जनरल की रिहाइशगाह से हासिल किए गए नमूनों का मवाजना जमाल खशोगी के DNA से किया जा रहा है, जबकि तुर्क हुक्काम का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि उनकी लाश को करीबी जंगल या खेतों में ठिकाने लगाया गया हो। तुर्क ज़राए अबलाग का कहना है उन्होंने मुश्तबा सऊदी एजेंट्स की इस 15 रुकनी टीम की शनाख्त कर ली है, जो जमाल खशोगी की गुमशुदगी के रोज इस्तांबुल आए और वापस गए थे, जबकि सऊदी अरब का कहना है कि जमाल खशोगी की मौत के बारे में रिपोर्ट्स बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद हैं और वो हकाइक का खोज लगाने के लिए ताउन के लिए तैयार हैं।
अफगान सूबे कंधार में दहशतगर्दों का हमले के बाद इंतखाबात एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिए गए। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस कहते हैं कि हमले से इलाके की सिक्योरिटी को कोई खतरात लाहक नहीं है। उनका मजीद कहना था कि मिशन जारी रखेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अफगान सूबा कंधार में होने वाले हमले के असरात सामने आने लगे। अफगान सूबे कंधार में इंतखाबात एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिए गए। अफगान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कंधार में होने वाले कंपाउंड हमले के बायस इलेक्शन मुलतवी किया गया। हमले के बाद कंधार के अवाम वोट डालने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। हमले से मुतालिक अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस का कहना है कि कंधार में होने वाला हमला अफगान इलेक्शन पर किस हद तक असरअंदाज होगा अभी कुछ नहीं कह सकते, मगर अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस का मिशन बगैर किसी तातुल के जारी रहेगा। उनका कहना था कि अफगान अवाम का दिफा जारी रखेंगे। फिलहाल तवज्जो अफगानिस्तान में होने वाले इलेक्शंस पर है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि हमले में स्कॉट मिलर टारगेट नहीं थे, जबकि अफगान तालिबान का कहना है कि टारगेट स्कॉट मिलर ही थे। गुज़श्ता रोज अफगान सूबे कंधार में होने वाले खतरनाक हमले में सूबाई पुलिस सरबराह जनरल अब्दुल रज़ाक, सूबाई गवर्नर ज़ल्मे वैसा मारे गए हैं। हमले में अमरीकी आला कमांडर जनरल स्कॉट मिलर को भी निशाना बनाया गया था, ताहम वो बाल बाल बच गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर रूस की सलामती को खतरा हुआ तो अफवाज को टेक्निकल एटमी हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। मॉस्को से देखिए शाहिद घुमन की ये रिपोर्ट। सूची में दलादियाई क्लब के इजलास में सदर पुतिन का कहना था रूस कभी भी जौहरी हमले में पहल नहीं करेगा, लेकिन मुल्क की सलामती को खतरा हुआ तो दुश्मन को तबाह कर देंगे। रूस पर जौहरी हथियारों के हमले से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि रूसी एटमी असूल किसी भी रवायती तनाज़े में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देता है, लेकिन अगर रूस की सलामती को खतरा हो या बड़े पैमाने पर होने वाले बैरूनी हमले के जवाब में एटमी हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि रूस ने रवां साल ऐसे जदीद जौहरी हथियार तैयार किए हैं जिन्हें किसी भी दुश्मन मुल्क की जानिब से रास्ते में तबाह नहीं किया जा सकता। इन हथियारों में नए मिसाइल और लेजर हथियार भी शामिल हैं। पाकिस्तानी मसनूआत को अरसाए दराज से रूस के हर शहर में मुतारिफ करवाने वाले पाकिस्तानी ताजिर राना जुल्फ़िकार अली इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन के साथ मौजूद हैं। रूस के शहर वोल्गाग्राद में ये मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि पाकिस्तानी मसनूआत को रूस में मुतारिफ करवाने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं। शाहिद घुमन बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉस्को से 1200 किलोमीटर दूर रूस का शहर है वोल्गाग्राद, और यहाँ पर पाकिस्तानी बिजनेसमैन, पाकिस्तानी ताजर राना जुल्फ़िकार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये अरसा दराज से पाकिस्तानी मसनूआत रूस के हर शहर में, हर घर में मुतारफ़ करा रहे हैं और ये एक मिशन लेके चले हैं। इनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सिलसिला इन्होंने कब शुरू किया। जी, 6 साल पहले तकरीबन मैंने ये काम शुरू किया था। मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट रशिया के हर घर में पहुँचे। फिर मैंने पाकिस्तान से मसाले मंगवाने शुरू किए, टेक्सटाइल, बासमती राइस, जो अभी रशियन लोगों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि हम पूरा नहीं कर पा सकते। तो ये कब से आप कितने शहरों में लगा चुके हैं? मैं तकरीबन रशिया के हर शहर में, ये 125-30 शहर हो गए जहाँ पर मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ, और पूरा साल हम यहाँ पे काम करते हैं और लोगों के घरों तक प्रोडक्ट पहुँचाते हैं। नेक्स्ट क्या प्लान है आपके कि और क्या प्रोडक्ट पाकिस्तान से यहाँ ला रहे हैं? टेक्सटाइल करना चाहते हैं, लेदर गुड्स करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पाकिस्तान की इकॉनमी को सेट करेगी वही काम हम करना चाहते हैं। और ये क्या एग्जीबिशन की सूरत में आप इन शहरों में लेके आ रहे हैं? जी जी, बिल्कुल एग्जीबिशन की सूरत में ही ये सिलसिला किया जा सकता है। डोर टू डोर लोगों को पाकिस्तान की प्रोडक्ट पहुँचाई जा सकती है। जी, मेरे साथ राना जुल्फ़िकार साहब थे और ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी मसनूआत को रूस के हर शहर में पहुंचा रहा हूं और ये मेरा मिशन है कि पाकिस्तानी मसनूआत को ज़्यादा से ज़्यादा रूस में मुतारफ़ करवाया जाए। जी, इस्माइलियों के रूहानी पेशवा आगा खान को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी कनाडा ने डॉक्टरेट की आज़ादी डिग्री से नवाज दिया। कैलगरी से देखिए नदीम तुफैल की ये रिपोर्ट।
इस्माइलियों के रूहानी पेशवा आगा खान को इनकी फलाही खिदमात के एतराफ में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी ने डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा। इस हवाले से मुनक़िदा तकरीब में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की सदर एलिज़ाबेथ कैनन ने आगा खान का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि आगा खान वो शख्सियत हैं जो दूसरे अकायद को एक दूसरे के करीब लाए और अपने फलाही इदारों के जरिए इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आगा खान ने कनाडा के शहर एडमिंटन में $25 बिलियन की मालियत के पार्क को अल्बर्टा यूनिवर्सिटी के हवाले किया। यूनिवर्सिटी ने आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ एक यादाश्त पर दस्तखत भी किए जिसमें पाकिस्तान, कीनिया, तंजानिया, युगांडा और बरतानिया में तालीम, नर्सिंग, तिब और फन की तालीम के लिए ताउन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की चांसलर डेबर एडलिन ने कहा कि आगा खान के समाजी काम जाहिर करते हैं कि वो इंसानियत से सच्ची मोहब्बत करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।